हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग भी मेहनत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बिल्कुल इस बार आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और आप लोग अच्छे नंबर्स ला के दिखाइए, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बताते हैं आपको कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें संगत लघु का और दीर्घ लघु का वृत्तखंड क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। और जिसमें से पाई का मान हम इतना है और √3 का मान इतना इतना का मान हमें लेकर के बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका वृत्त है, ये वृत्त है। अब वृत्त में जो एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो पे आप लोग बने रहिए। देखिए इसका कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। मान लीजिए ए, बी और सी, और इसकी त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। चूंकि r बराबर त्रिज्या को हम r मानते हैं, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। और थीटा कितना दिया है दोस्तों, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए कहता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है दोस्तों r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो r का मान देखिए, r का मान कितना है, 15 का होल स्क्वायर। थीटा पाई का मान देखिए मेरे से दिया गया है, ठीक है। अगर पाई का मान नहीं दिया जाता है तो 22/7 लेते हैं, ठीक ना। और थीटा का मान देखिए कितना है, थीटा का मान आपका 60 डिग्री है, ठीक है। और 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 15 का स्क्वायर कीजिए, 15 गुना 15 कीजिएगा, 15 होता है 225 होता है, ठीक है। 15 225। फिर देखिए, आप देखिए ध्यान दीजिए, ये जीरो कट गया, 6 से कटा, ये 6 6 के 36, 3.14/6 माइनस 1/2 गुना। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ये पॉइंट उड़ाइए, तो पॉइंट उड़ाइएगा तो 1 पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 225, ये हो गया 314, पॉइंट उड़ गया दोस्तों। अब इसे गुना कर लीजिएगा तो 600 हो जाएगा, माइनस इसे आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3/4, ठीक है। अब देखिए 225, अब देखिए 314/600 माइनस, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, √3 का मान हमें दिया गया है तो 1.73/4। ये पॉइंट आप उड़ा दीजिएगा तो 1 जितना अंक है उतना 0, ठीक है। अब देखिए तो ये 225 हो गया। अब देखते जाइएगा, 314/600 माइनस 173/400, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 225, ये दोनों का आप एलसीएम निकालिएगा, 600 और 400 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। 600 से भाग दीजिएगा 1200 में तो 2 होगा, 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 2 का 2, 3 दूना 6, माइनस 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तिया 12, 3 होता है,
3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21 की 1, बाकी रहा 2, ठीक है, और 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 225, आप देखिए 628 में 519 घटा लीजिए, तो ये आपका घटाइएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ बचा 1, 1 1 में जाएगा तो 0, और ये आपका बच गया 1 बटे 1200, ठीक है, समझ रहे होंगे। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसे ले रहे हैं ऊपर में, ठीक है, 225, यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, ब्रैकेट हटा देंगे तो गुना हो जाएगा 109 बटे कितना हो गया 1200 हो गया ना, कितना हो गया 1200, यही है ना, यहाँ पे देखिए 225 900 है। अब देखिए इसे कटाना है, कटाइए, देखिए कट रहा है, देखिए 5 से कटाइएगा तो 5 से कटा दीजिए आप, तो 5 दूना 10, 4 पंचे 20, 5 से कटाइए, 4 पंचे 20, 5 25, फिर 5 से कटाइए तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, फिर 5 से कटाइए, 9 पैते 45, ठीक है, फिर देखिए 3 से कटाइए, 3 तिहाई 9, ठीक है, और 16 तिहाई 48। अब देखिए दोस्तों नहीं कटेगा, ठीक है, अब नहीं कटेगा तो इसे आप गुना कर लीजिए, 9 तिया 3 गुना इतना कर लेंगे, अब बटे 16, जब इसे गुना करेंगे 9 तिया 27 की 7, बाकी रहा 2, तो 0 से गुना करने पर 0 ही होता है, जो पैसा वो रह जाएगा, और 3, अब बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। आप जब 16 से भाग दीजिएगा 327 में, तो 16 से भाग दीजिएगा 327 में, भाग दे दीजिएगा आप लोग, तो हो जाएगा 20 पॉइंट हो जाएगा आपका। और देखिए कितना बचा, 16 6 की 64, 16 48, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हम देखिए निकाले संगत लघु का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, इनका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना है 3.14 गुना आर का मान कितना है 15 का होल स्क्वायर, तो ये 3.14 गुना 15 का स्क्वायर कीजिएगा, 15 कितना होता है 225 होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों को आपस में जब गुना कीजिएगा, तो आपस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाता है आपका, हो जाएगा 76.5 इतना आ जाएगा, ठीक है, 76.5। इसीलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अब ये दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है, अंतरित करती है, तो ये दोनों का देखिए, दोनों में बड़ा कौन है, ये 20 पॉइंट इतना है, और ये 706 पॉइंट इतना है, तो सबसे बड़ा ये है, तो इसी ले लीजिए 706.5 माइनस, अब यहाँ कितना है 20.4375। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप ये दोनों को आपस में घटा लीजिए, जब आपस में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 686 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 686 पॉइंट हो जाएगा 0.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट